हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। जी हाँ, वोकेशनल में डिजिटल मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट आपका छूट गया था, तो उस पर मैं आज आपको एक बेहतरीन, जो भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ऐसे 15 प्रश्न में आप लोगों को मात्र यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिर्फ 15 प्रश्न और आपका एग्जाम पार, ये समझिए। चलिए, तो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, अब तो यहाँ पर मैं बीए तो बोलूंगा नहीं क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी सभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जिनके वोकेशनल में डिजिटल मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है, वो सभी इस सेशन को फॉलो करें और इसमें बताए गए प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करें। एग्जाम की टेंशन फिर मुझ पे छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होने वाले हैं, आइए फटाफट थोड़ा स्पीड से बढ़ के वो जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं ना। अब दोस्तों यार देखिए, एक्चुअल में ना बहुत समय हो चुका है डिटेल क्लासेस लिए, लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुका है, तो मैं भी अब मॉडल पेपर दे देकर ना अब थोड़ा ऊब सा चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो जाए, ताकि वो जो 1-1 घंटे की लंबी क्लासेस चलती है ना, बड़ा मजा आता है उसमें। टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कभी लाइव आते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली पूरे साल भर डिटेल क्लासेस पढ़ाने के बाद में जब ये मॉडल पेपर वाले सेशन आते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है और फिर एक्चुअल में उसी में हैबिचुअल हो जाते हैं। तो पर अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से हमारी डिटेल क्लासेस आ जाए, सेकेंड ईयर वाली बेचेस आप लोगों के लिए, ताकि आप भी पूरे साल भर थोड़ी थोड़ी तैयारी करें, तो एग्जाम के टाइम पे आपको परेशान ना होना पड़े। कोशिश कर रहे हैं नए सिलेबस को अरेंज करने की, जैसे नया सिलेबस अरेंज होगा हमारी क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सेशन को, सब कुछ क्लियर है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ओके, सब क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्या हुआ भाई इसमें, हो वेट फॉर एंड को करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। मैंने बताया था ना आपको थोड़ा सा चेक करने का, इसलिए कहा था मैंने आप लोगों से। जल्दी हो जा भाई, फ्रेंड्स 1 मिनट भी नहीं लगेगा, निश्चिंत रहे आप लोग, जल्दी कब कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने क्लास को कंटिन्यू कर दिया ना, तो आगे चल के हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सेशन में बीच में रुक जाए, या साउंड चला जाएगा, या कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। इसलिए सिस्टम को उसकी प्रोसेस पूरी कर लेने दो, फिर अपन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं ना। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, निश्चिंत रहे, जल्दी हो जाएगा। रिस्टार्ट प्रोग्राम पे लगाया मैंने इसको। ओके, रिस्टार्ट हो रहा है, पीपीटी ओपन हो रही है, हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, पीपीटी ओपन हो चुकी है, कोई इशू नहीं है, अब सब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का डिजिटल मार्केटिंग का। तो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके लाभ और इसके प्रकार बताइए। 3 कॉन्सेप्ट आपसे इस प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, तो मैं जैसा आपको बताता हूं कि प्रश्न जिससे पढ़ा मैंने, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पहला कॉन्सेप्ट, पहली टर्म है ना। दूसरी है इसके लाभ क्या है, दूसरी टर्म, और तीसरी टर्म है आपकी इसके प्रकार। ठीक है। तो जब भी मैं बोलूं ना कि इस प्रश्न में 3 टर्म पूछी गई, 4 टर्म पूछी गई है, वैसे तो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला प्रश्न है पारंपरिक विपणन, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं ना, तो ये क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो दोनों टर्म आप लोगों से इसमें पूछी गई है। प्रश्न नंबर 3, ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रकार, लक्ष्य, विशेषताएं बताते हुए इसे प्राप्त करने के लाभ का विस्तार पूर्वक समझाइए लाभों को। तो यहां पर देखिए ई कॉमर्स का अर्थ पूछा गया है, इसके ई कॉमर्स के प्रकार, लक्ष्य और विशेषताएं, 4 टर्म हो चुकी है, और 5वीं टर्म में इसके लाभ की है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, SWOT एनालिसिस क्या होता है, इसे प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारक कौन कौन से होते हैं। तो SWOT एनालिसिस को आपको समझाना है कंप्लीटली। उसके बाद में इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटना, एक आंतरिक कारक और एक बाहरी कारक। क्लियर है। और आगे पढ़िए उसको देखिए, SWOT एनालिसिस करने की विधियां कौन कौन सी है, इसके लाभ और सीमाएं बताइए। क्लियर। तो यहां अब आपसे जो है यहाँ पर 4 टर्म आप लोगों की पूछी गई है, माफ कीजिएगा 5 टर्म पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइटों में क्या अंतर होता है। तो वेबसाइट क्या होती है, अर्थ और इसके प्रकार, 2 टर्म हो चुकी है। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइटों में क्या डिफरेंस होता है, तो तीन मात्र टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न है वेब पोर्टल,
वेब पोर्टल क्या है, इसके प्रकार बताइए, और वेबसाइट और वेब पोर्टल इन दोनों में क्या अंतर होता है ये समझाइए। क्लियर? तो 6 प्रश्न ये नोट डाउन कर ले जल्दी से, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 को देखिए। डिजिटल मार्केटिंग के संदर्भ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और एसईओ की भूमिका डिजिटल मार्केटिंग में क्या होती है ये समझाइए। वही प्रश्न नंबर 8 है, वेबसाइट यातायात विश्लेषण क्या है, इस कितने प्रकार की वेबसाइट की सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव में योगदान करता है। प्रश्न नंबर 9 है, फेसबुक मार्केटिंग क्या है, इसके प्रमुख तत्व बताइए। एडवांस फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से व्यवसायों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 10, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, इसके माध्यम से विपणन में आए प्रमुख परिवर्तन, महत्व और इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 11 है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या है, इसके अंतर्गत प्रमुख मैट्रिक्स को ट्रैक किया जाता है। और प्रश्न नंबर 12, खोज इंजन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करता है, इसकी उपयोगिता क्या है। ये 12 प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं स्पीड से इसलिए निपटा रहा हूं क्योंकि अब मॉडल पेपर दे देकर और आप लोगों को मॉडल पेपर ले लेकर के आपको पता चल चुका है एग्जैक्टली कि मॉडल पेपर में क्या करना है हमें, है ना। अब प्रश्नों को अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। चलिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, पे पर क्लिक, पे पर क्लिक जिसको हम पीपीसी कहते हैं, ये विज्ञापन क्या होता है। पे पर क्लिक विज्ञापन क्या होता है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इसके उद्देश्य क्या है। और प्रश्न नंबर 14 देखिए, गूगल एनालिटिक्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में इसका उपयोग कैसे होता है, इसके लाभ और सीमाएं बताइए। प्रश्न नंबर 15 है, ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन, ठीक है, यानी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे मतलब सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से इसके लाभ क्या होते हैं। क्लियर? तो 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति कंप्लीट है। और अब बात करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई थी, पहला प्रश्न। दूसरा है, ब्लॉगिंग क्या है। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता हो सकता है कि अभी कहानी 15 प्रश्न पर खत्म हुई है और फिर नंबर 1 से स्टार्ट हो चुकी है, तो ये क्या भला है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, पहले 15 प्रश्न हमारे दीर्घ प्रकृति के थे, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे। और अब जो हम बात कर रहे हैं ये शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है, जिनमें हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3, ग्राहक प्राधिकरण प्रतिधारण, माफ करना प्राधिकरण पढ़ दिया मैंने। ग्राहक प्रतिधारण क्या होता है और ये विपणन में क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 है, ब्लॉगर की वेबसाइट या ब्लॉग के लिए एसईओ का क्या महत्व होता है, टेक्निकल एसईओ से क्या अभिप्राय है। और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के 3 प्रमुख प्रकार, यानी वन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या फिर लोकल एसईओ क्या है और इन्हें प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, प्रदर्शन विज्ञापन क्या है, इसके प्रकार और लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 7 है, डिजिटल मार्केटिंग में विजिटर एंगेजमेंट क्या है, इसे बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रमुख टूल्स उपयोगी होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ट्विटर प्रोफाइल को आकर्षक बनाने और विपणन के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं इसको। वहीं अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना था आप लोगों को, जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, साइड में हो रहा हूं मैं ना। और आगे है प्रश्न नंबर 9 है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, यह व्यवसायों के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध होती है। और प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा गया है टिप्पणी करने के लिए गूगल एडवर्ड्स एल्गोरिथम क्या है और विज्ञापन डिजाइनिंग का अर्थ क्या है। क्लियर? तो ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर आपको मिले हैं यहाँ पर 25 प्रश्न, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। मात्र इतने प्रश्न अगर आप ईमानदारी से अच्छे कवर कर लेते हैं तो आपकी समस्या यहीं खत्म हो जाती है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नोट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं। अगर इनकी नोट्स आप स्वयं से क्रिएट कर सकते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आप स्वयं से निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिए आप लोग। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी कंटेंट की वजह से, कमी की वजह से या समय की कमी की वजह से, तो आप जो है सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर की नोट्स के लिए। कैसे मिलेंगे, तो देखिए यहाँ किसी भी एक सब्जेक्ट की अगर आप आंसर शीट लेना चाहते हैं तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। और ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन के आंसरों की, तो उसके लिए आपको 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। कैसे मिलता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जिन दोस्तों को भी नेक्स्ट जो है सेकेंड ईयर की तैयारी करना है मेरे साथ में, सेकेंड ईयर में डिटेल क्लासेस की,
डिटेल क्लासेस के साथ में, क्लास नोट्स के साथ में, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि सारे जो हमारे अनाउंसमेंट है चैनल के वो सब आप तक पहुंचते रहे। इस सब के अलावा अगर सेशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। बहुत जल्दी मैं उस पर भी एक सेशन लेकर के आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।